चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन ग्रीस और रोम के लोग जो हजारों मील दूर बैठे थे वो भारत के बारे में क्या सोचते थे, उसे कैसे देखते थे। और ये सफ़र हम 3 बहुत ही खास पुराने लेखकों के साथ करेंगे जो हमें उस दौर की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि भाई बिना आज के इंटरनेट या सैटेलाइट के ग्रीको रोमन दुनिया को भारत के बारे में इतनी गहरी जानकारी कैसे थी। ये अपने आप में एक पहेली है और आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। इस खोज में हमारे 3 गाइड होंगे। पहले है पहली सदी के प्लिनी, दूसरे हैं लगभग 80 ईस्वी के एक गुमनाम नाविक जिनकी एक डायरी है पेरिप्लस, और तीसरे हैं दूसरी सदी के महान भूगोलवेत्ता टॉलमी। यकीन मानिए ये तीनों मिलकर हमें उस जमाने की दुनिया की एक ऐसी झलक देंगे जो शायद हमने सोची भी नहीं होगी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले टॉलमी के बनाए नक्शे को देखेंगे, फिर प्लिनी की लिस्ट से जानेंगे कि भारत में ऐसा क्या खजाना था, और फिर पेरिप्लस के साथ उन समुद्री रास्तों को समझेंगे जिनसे ये सब मुमकिन हुआ, और आखिर में हम इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी पहेली के पहले हिस्से से। ये हैं टॉलमी, जिन्होंने हमें वो नक्शा दिया, वो बुनियाद दी जिस पर बाकी सारी कहानी टिकी है। एक ऐसा नक्शा जिसमें भारत एक बहुत अहम जगह रखता था। टॉलमी का काम, जिसे ज्योग्राफिया कहते हैं, वो सिर्फ एक नक्शा नहीं था। नहीं, ये दुनिया को एक साइंटिफिक तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से मैप करने की पहली कोशिश थी। जरा सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितनी बड़ी बात थी। मतलब कहानियों और कल्पनाओं से हटकर हकीकत और कैलकुलेशन पर जोर दिया गया। और टॉलमी के लिए भारत कोई सुनी सुनाई कहानियों वाली जमीन नहीं थी। उन्होंने भारत के समुद्र तटों, उसकी बड़ी नदियों, पहाड़ों और यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े शहरों और व्यापार के सेंटर्स को भी बड़ी बारीकी से दिखाया था। इससे ये साफ पता चलता है कि भारत उस वक्त की दुनिया का एक जाना माना और जरूरी हिस्सा था। और इस काम का असर जबरदस्त। टॉलमी का बनाया नक्शा आने वाली कई सदियों तक एक स्टैंडर्ड बना रहा। यूरोप और मिडिल ईस्ट के जितने भी खोजकर्ता और व्यापारी थे, वो इसी नक्शे के भरोसे अपनी यात्राएं तय करते थे। अच्छा, तो टॉलमी ने हमें ये तो बता दिया कि भारत कहाँ है, लेकिन अब सवाल ये है कि रोमन साम्राज्य भारत को लेकर इतना दीवाना क्यों था? इस क्यों का जवाब देने के लिए हमें हमारी पहेली का दूसरा टुकड़ा उठाना होगा, और वो है प्लिनी द एल्डर। प्लिनी ने एक कमाल की किताब लिखी, नेचुरल हिस्ट्री। अब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं थी, ये उस जमाने का समझिए एक तरह का गूगल था। उन्होंने दुनिया की हर कुदरती चीज के बारे में लिखने की कोशिश की, और भारत तो इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था। प्लिनी ने भारत से आने वाले खजानों की एक पूरी लिस्ट बनाई थी। इसमें हाथी और मोर जैसे अनोखे जानवर थे, काली मिर्च जैसे मसाले थे जिनकी खुशबू से दुनिया दीवानी थी, और कीमती पत्थर, मोती और नायाब रत्न थे। मतलब उन्होंने भारत को एक ऐसी जमीन के तौर पर दिखाया जहां कुदरत की दौलत भरी पड़ी थी। और प्लिनी ने तो साफ साफ लिखा है, और उनकी ये बात सब कुछ बयां कर देती है। भारत रोमन साम्राज्य को सबसे ज्यादा व्यापारिक फायदा देता था, और बस यही बात हमें हमारी पहेली के आखिरी टुकड़े तक ले जाती है। तो अब तक हमें पता है कि भारत कहाँ था और वहाँ ऐसा क्या था जो सबको चाहिए था, लेकिन ये सारा सामान रोम तक पहुँचता कैसे था? इस कैसे का जवाब हमें पहेली के तीसरे और आखिरी हिस्से यानी पेरिप्लस से मिलता है। ये हमें उन समुद्री रास्तों पर ले जाएगा जो इन 2 दुनियाओं को जोड़ते थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है। पता है क्यों? क्योंकि इसे किसी बड़े ज्ञानी या स्कॉलर ने नहीं, बल्कि एक असली नाविक ने लिखा था। ये एक प्रैक्टिकल गाइडबुक है जिसमें हिंद महासागर के व्यापार के रास्तों का आंखों देखा हाल है। ये गाइड हमें भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर एक तरह के टूर पर ले जाती है। इसमें भारूकच यानी आज का भरूच, मुजिरिस और कावेरी पट्टनम जैसे उस जमाने के बड़े बंदरगाहों का जिक्र है। सोचिए, ये वो जगह थी जहां दिन रात चहल पहल रहती थी, जहां दुनिया भर से जहाज और सामान आते जाते थे। और पेरिप्लस ये भी बताता है कि इन बंदरगाहों से क्या क्या जाता था। अरे हर वो चीज जिसकी रोम में भारी डिमांड थी, भारतीय कपड़े, मसाले, कीमती मोती और जवाहरात, और यहाँ तक कि हाथी दांत जैसी चीजें भी। ये बताता है कि ये व्यापार सिर्फ हवा में नहीं था, बल्कि इन ठोस चीजों पर टिका था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ भारत और रोम के बीच का सौदा नहीं था,
नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जिसने भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका के बाजारों को एक बड़ी इकोनॉमिक व्यवस्था में एक दूसरे से जोड़ दिया था। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। इन सभी टुकड़ों को मिलाकर देखते हैं कि आखिर ये हमें उस पुरानी दुनिया के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। तो देखिए कितना सीधा साधा हिसाब है। टॉलेमी ने हमें जियो ढांचा दिया, यानी कहाँ। प्लिनी ने हमें बताया कि उस ढांचे के अंदर क्या कीमती था, यानी क्या। और पेरिप्लस ने हमें वो रास्ते और बंदरगाह दिखाए जिनके जरिए ये सब होता था, यानी कैसे। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पुराने दस्तावेज हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। ये अलग अलग बिखरी हुई सभ्यताओं की दुनिया नहीं थी। और इस जुड़ी हुई दुनिया में भारत सिर्फ कोई दूर दराज का देश नहीं था, बल्कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का, ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम केंद्र था। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर सिर्फ ये 3 दस्तावेज हमें इतनी बड़ी कहानी बता सकते हैं, तो सोचिए जरा, इतिहास की परतों के नीचे और कितने ऐसे खोए हुए कनेक्शन होंगे जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचना भी दिलचस्प है कि हम अपने ही अतीत के बारे में अभी भी कितना कम जानते हैं।